सर्वेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः दर्शकेभ्यः नमः। अद्य अस्माभिः सह साक्षात्कारक्रमे प्रसिद्धा इतिहासवेत्री समक्षम् उपस्थिता अस्ति, यस्याः नाम प्रोफेसर सोनालिका कौल इति अस्ति। महोदय, सर्वादौ वार्तावल्यां भवत्याः स्वागतम्। नमस्कार। साम्प्रतं वस्तुतः नाम शक्तेः माहात्म्यस्य कालः प्रचलति। ज्ञातुकामः अहं यत् शक्तिपूजायाः विकासः, तस्य उद्भवः च, तस्याः शक्तिपूजायाः उद्भवः च सर्वादौ नाम कुत्र अप्यते इति। सर्वप्रथमे तु नमस्कारः सर्वे दूरदर्शन परिवारस्य कृते अपि च सम्पूर्णदेशस्य कृते नवरात्रि उत्सवस्य अनेकानेके शुभकामनाः। शक्ति पूजा का जब हम ऐतिहासिक तौर पे जिक्र करते हैं तो अधिकाधिक जो देवी महात्म्य है वो एक बहुत विख्यात ग्रंथ है जिसमें अद्भुत तरीके से देवी की वर्णन की गई है, वर्णन किया गया है। और ये मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है और ये देवी महात्म्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे देवी शतकम है और चंडी पाठ भी कहा जाता है देश के अलग अलग हिस्सों में। तो वो तो है ही, लेकिन हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि इससे भी कहीं प्राचीन जो ग्रंथ हैं भारत के, उनमें भी ऑलरेडी देवी पूजा, शक्ति पूजा का जिक्र मिल रहा है। तो महाभारत में भी है ही, वो तो बहुत जग प्रसिद्ध है, लेकिन वेदों में भी एक बहुत विख्यात श्लोक है देवी सूक्त करके, पूरे एक सूक्त है, श्लोक नहीं। एंड उसमें सबसे पहली बार ना सिर्फ देवी का वर्णन है, ना सिर्फ उनकी पूजा है, पर जो परम ब्रह्मण है, पूरी सृष्टि की जो द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी है, उसे देवी ही माना गया है। हाँ, देवी स्वरूप है। और ये वेदों में हो रहा है, जो कि सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया के सबसे पुराने, सबसे प्राचीन ग्रंथों में से माना गया है। इसके अलावा जब हम देवी पूजा की बात करते हैं, शक्ति पूजा की बात करते हैं, तो इसे अलग थलग करके या आइसोलेशन में देखना सही नहीं होगा, क्योंकि यत्र शिवा तत्र शक्ति, अपि च न केवलम शिवा यत्र विष्णु तत्र शक्ति। और ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वो श्री राम हों जो कि दुर्गा की ही आराधना करते हैं रावण से युद्ध के ठीक पहले कि विजय श्री का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, या वो हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण हों, उनकी जो भगिनी है जिनका जिक्र हरिवंश में होता है, जो उनकी बहन है एकानमशा, वो कौन है? वो शक्ति ही हैं, देवी हैं, योग माया हैं। और उनका जन्म एक किस्म से जो श्री कृष्ण की जो शुरुआती जो कहानी है, उनकी लाइफ स्टोरी है, उनके बिना नहीं संभव है वो कहानी बोलना, क्योंकि वही हैं जिनको फिर कंस मारने की कोशिश करते हैं ये समझकर कि वो कृष्ण हैं, और वो उनके हाथ से विलुप्त होकर आकाश में जाती है और ये आकाशवाणी करती हैं कि कंस तुम्हारा वध होने वाला है, तुम्हारा अंत होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म और इसकी जो इतनी कथाएं प्रचलित हैं, इतनी मान्यताएं प्रचलित हैं, वो शक्ति के बिना अधूरी हैं। और जिन्हें स्वयं महाकाल और नारायण पूजते आए हैं, तो वो हमारे लिए आज भी कितनी पूजनीय होंगी, आप तो समझ ही सकते हैं। वस्तुतः भारतस्य नाम प्रतिकोणे शक्तेः माहात्म्यं दरीदृश्यते। शक्तेः पूजा भवति, शक्तेः स्वरूपे वस्तुतः कथञ्चित् तथा विधः नाम भेदः नास्ति, तथापि प्रतिक्षेत्रं तत्र शक्तिपूजायाः तत्र वैभवं पृथक् पृथक् इव दरीदृश्यते। किमस्ति अत्र तत्त्वम्? हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात आपने पूछी, क्योंकि ज़्यादातर माना जाता है या जोड़ा जाता है मानसिकता में कि नवरात्रि या तो बंगाल से जुड़े हुए हैं कि वहाँ के पंडाल वगैरह, या गुजरात से जुड़े हुए हैं क्योंकि गरबा है, दांडिया होता है नवरात्रों के दौरान, जो कि बहुत खूबसूरत एक रूप भी है नवरात्रि मनाने का। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसे आपने कहा, देश के और कई कोनों में एक्चुअली शक्ति पूजा बहुत ही प्रचलित थी, और इसमें कश्मीर का जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो कश्मीर स्वयं संस्कृत जगत का, प्राचीन भारतीय जगत का एक शिरोमणि रहा है, और उसके ऊपर प्राचीन कश्मीर की जो खुद की जो उसका अस्तित्व था, जो उसकी अस्मिता है, जो हम उसी के ग्रंथों में पाते हैं, राजतरंगिणी हो या उससे भी पहले नीलमत पुराण हो, उसमें शक्ति पूजा के आधार पे एक्चुअली कश्मीरी अस्मिता को कंसीव किया गया है। तो इसकी बहुत एग्जांपल्स हैं। टेक्सचुअल एग्जांपल्स पे आने से पहले ये भी हमारे देशवासियों को शायद ना पता हो, जब तक कि वो वहाँ जाते नहीं हैं और श्रीनगर के एसपीएस म्यूज़ियम में नहीं जाते हैं और देखते हैं कि जो रिमेन्स हैं, जो मूर्तियाँ पाई गई हैं पहली शताब्दियों से,
ईसवी पहली शताब्दियों से कश्मीर से, वहाँ ना सिर्फ शिवलिंग मिल रहे हैं, भूतेश्वर के मूर्तियाँ मिल रही हैं, विष्णु के मिल रहे हैं, बल्कि महिषासुर मर्दिनी स्वरूप जो दुर्गा जी का है वो भी मिल रही हैं। और एकदम अद्भुत, बहुत ही 1.5 मीटर हाई ग्रीन क्लोराइट में 18 अष्टभुजा ही नहीं, अष्टादश भुजा भी मिल रही हैं कश्मीर से। और एज अर्ली एज 8th सेंचुरी ईसवी एंड काली भी मिल रही हैं, चामुंडा मिल रही हैं, पार्वती मिल रही हैं, सपरिवार, ये सारी वहाँ से मूर्तियाँ मिल रही हैं कश्मीर से, बहुत ही अर्ली पीरियड से। और जैसे मैंने कहा, यही नहीं, राजतरंगिणी और नीलमत बताते हैं कि कश्मीर स्वयं पार्वती है। कश्मीराह पार्वती राजा तत्र हरांश जह गेयो, ये नीलमत और राजतरंगिणी दोनों में ये जिक्र आता है। और इसका अर्थ है कि कश्मीर पार्वती है और वहाँ का राजा जो थे उस समय वो हर शिव के अंश हैं, सो हरांशजः भवति। फिर कश्मीर की जो सारी नदियाँ हैं वो सब दुर्गा और पार्वती के ही रूप माने गए हैं, वो वितस्ता हो, वो देविका हो, वो किशन गंगा है, बिल्कुल सभी के सभी। और यहाँ तक कि कश्मीर की जो उद्भव की जो कहानी हम सुनते हैं, नीलमत में पहले, फिर राजतरंगिणी में, उसका उद्भव भी, उस भूमि का उद्भव भी एक ऐसे तालाब सरस से होता है जिसको सती सरस कहा गया। तो वो सती की ही सरस से कश्मीर का उद्भव हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इस सबको जब मिला के आप सोचते हैं कि शक्ति पूजा दरअसल कश्मीर के कण कण में बसी हुई है। और इसको ये याद रखना ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़रूरी है। एंड 3 जो मुख्य रूप हैं शक्ति पूजा के कश्मीर में, जिनको बहुत बढ़ चढ़ कर पहले भी और आज भी मनाया जाता है, वो एक तो हैं शारदा देवी, वो शारदा पीठ से एसोसिएटेड हैं, ये शक्ति सरस्वती स्वरूपा हैं। एंड एटलीस्ट एज अर्ली एज 2nd और 3rd सेंचुरी CE, 8th सेंचुरी CE से तो हमें जिक्र मिल ही रहा है कि दूर दूर से, बंगाल से भी तीर्थयात्री आ रहे हैं शारदा पीठ में पूजा करने के लिए। 11वीं शताब्दी में भी बाहर के ग्रंथ हैं, अल-बुरूनी वगैरह, जो शारदा पीठ को गिनाते हैं कि पूरे हिंद में से जो टॉप 3 श्राइन्स हैं उसमें शारदा पीठ सम्मिलित हैं। तो एक तो ये देवी हो गई शक्ति का स्वरूप कश्मीर में। और कश्मीर का पुराना नाम जो है शारदा देश, वो इन्हीं देवी पर ही रखा गया है। तो ये सरस्वती हुई, शक्ति सरस्वती। दूसरी हुई शारिका देवी, उनका जो पीठ है वो शक्ति पीठ है, उसे हारी पर्वत भी कहा जाता है, वो ठीक श्रीनगर के पेरिफेरी पे ही है। और तीसरा हुआ रागन्या देवी, जिन्हें खीर भवानी के नाम से भी जाना जाता है। ये गंगाबल डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर से बस थोड़ी ही दूर, और वो एक छोटे से सरस के बीच में ही उनकी मूर्ति है और उनकी पूजा की जाती है। और इनका जिक्र भी प्राचीन है, तो राजतरंगिणी में भी इनका जिक्र मिल रहा है। स्त्री शक्तेः वर्णनं सर्वत्र आप्यते। प्राचीने भारते कथं स्त्रीणां दशा आसीत्, नाम शक्तेः तत्त्वेन एव युक्ता नाम स्थितिः अस्ति एषा। तर्हि प्राचीने भारते नाम स्त्री स्थितिः कथम् आसीत्, नाम शक्तेः माहात्म्यपुरस्सरं भवती विज्ञापयितुमर्हति? जी, स्त्री शक्ति की अगर हम बात करें, या स्त्रियों की जो हालत थी प्राचीन भारत में, अगर उनकी बात करें, तो मैं इसको एक्चुअली शक्ति पूजा से ही जोड़ना चाहूँगी। क्योंकि आप ध्यान दें कि हम सिर्फ दुर्गा और पार्वती के जो सौम्य रूप हैं, मतलब दुर्गा पार्वती सौम्य हुए, हम सिर्फ उनको ही नहीं पूजते हैं। हम काली, चंडिका, चामुंडा, इनको भी बढ़ चढ़ कर मानते हैं, शायद और भी ज़्यादा सौम्य रूपों से। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि प्राचीन भारतीय जो सोच है, जो विचार था प्राचीन भारत में, उसमें स्त्री को सिर्फ एक दबी कुचली निर्बला नहीं माना गया। दरअसल उसको उसके व्यक्तित्व के सारे आयामों को माना गया और जाना गया। और ये मैं सिर्फ पूजा या रीति रिवाज के क्षेत्र में नहीं कह रही हूँ। अगर हमारे जो सामाजिक ग्रंथ हैं, जो सोशल हिस्ट्री ग्रंथ हैं, वो धर्मशास्त्र क्यों ना हो, वो इतिहास पुराण तो हैं ही, महाभारत, रामायण और अनेक अनेक पुराण, काव्य जो हैं उनमें जो कथाएं हैं, उन सब में दरअसल अगर इनको ध्यान से पढ़ा जाए और खुले दिमाग से पढ़ा जाए, प्री कंडीशंस और प्री प्रेजुडिसेस से ना पढ़ा जाए, पूर्वाग्रह से ना पढ़ा जाए, तो स्पष्ट हो जाता है इतने सारे जिक्र हैं जहाँ स्त्रियाँ कर्तृत्व भाव में दिखती हैं, जिसे एजेंसी कहते हैं, कि मतलब जहाँ वो अपने वांछित उद्देश्यों के का फॉलो कर रही हैं, जैसे कि वो अपने रिश्तों को लेकर हो, या धन को लेकर हो, आजीविका को लेकर हो, इनहेरिटेंस को लेकर हो,
इन सब में ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे काफ़ी लोग आज गलत मानते हैं कि प्राचीन भारत तो बहुत रूढ़िवादी था और वहाँ सिर्फ औरतों का दलन ही होता था। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जो ऐतिहासिक जो छवि है वो इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। कभी भी 50% इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का, वो कभी हमेशा पैसिव विक्टिम्स नहीं रहे हैं हिस्ट्री में। औरतें स्त्री सशक्त थी, है और हमेशा रहेगी। सत्यं। नूनं स्त्रीशक्तिः नाम इतोपि प्रेरिता भवेत् तत्र भवदीयां वाच्यं श्रुत्वा इति अहम् अनुमिनोमि। अत्र भवत्यै विशेषतः धन्यवादाः तत्र सन्ति मदीयाः वार्तावलीपक्षतः। नमो नमः। धन्यवादः, नमस्कार।